Hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy Archive Togetherness. Here we cover all topic related to the pharmacy. अगर आप एक फार्मा स्टूडेंट हैं और या फार्मा फील्ड से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इस ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूँगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसे कि मैंने सीरीज स्टार्ट की है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करते हुए इंट्रोडक्शन पार्ट आज इसका कवर करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग फर्दर आगे का डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, राइट। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे तो एनाटॉमी हमारा क्या होता है, स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे एक दूसरे से वो रिलेटेड है। इसको फर्दर हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो उसमें हम लोग सीरीज में देखते हैं तो मैक्रोस्कोपी या ग्रॉस एनाटॉमी होता है। मैक्रोस्कोपी मतलब जी कि मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, माइक्रो मीन्स होता है छोटा, दोनों वर्ड में डिफरेंस है। तो माइक्रोस्कोपी इसी को हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा एनाटॉमी के अंदर ही हम लोग इसको सब डिवाइड करके इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर जो हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। एग्जाम्पल हमारे देख लीजिए, हार्ट हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गया, एटसेट्रा। जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना, ठीक है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इसको हम लोग फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा रीजनल एनाटॉमी है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रीजनल एनाटॉमी में हम लोग बेसिकली रीजन वाइज पढ़ते हैं ऑल द स्ट्रक्चर इन वन पार्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है। जो कि हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं एक पार्टिकुलर रीजन में, उसी के हिसाब से हम लोग रीजनल एनाटॉमी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का दिखाया गया है, यहाँ पे स्टमक है, हमारा कॉलन है और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है, हमारा गॉल ब्लैडर है। तो बेसिकली एक रीजन के वाइज पे यहाँ पे स्टमक का रीजन कवर किया गया है पूरा, हमारा उसका हमारा बताया गया है। तो ये हमारा रीजनल एनाटॉमी के अंदर में आता है। दूसरा हमारा जो पार्ट है, ये हमारा सिस्टमिक एनाटॉमी जो होता है, सिस्टमिक एनाटॉमी में हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं, सिस्टम बाय द सिस्टम, राइट। तो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यहाँ पे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो ये जो हमारी स्टडी है ये सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर आता है, जैसे जो कि हमारा मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का पार्ट है। और तीसरा हमारा जो पार्ट है ये सरफेस एनाटॉमी है। यहाँ पे हम लोग जो भी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका हम लोग सरफेस से स्टडी करते हैं। मतलब कि जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर जो हमको विजन में दिखता है हम उसको कंपेयर करके या उसे रिलेट करके हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हमारे सरफेस एनाटॉमी के अंदर आते हैं। अब हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पढ़ेंगे। माइक्रो मतलब छोटा होता है, स्कोपिक स्टडीज जो होती हैं, एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे हमारा जो वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, ठीक है। बेसिकली हम लोग माइक्रोस्कोपी किसका करेंगे, उसी चीज का करेंगे जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसको फर्दर क्लास में इसको क्लासिफाई किया गया है। देखिए हमारा साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी में बेसिकली हम लोग स्टडी ऑफ बॉडी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जितनी भी हमारी बॉडी सेल्स होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूजेस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारी टिश्यूजेस होती हैं बॉडी में उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। माइक्रोस्कोपिक के अंदर ही आता है। इसमें हम लोग बेसिकली स्मॉल जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं उसको पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोपी में मैंने आपको बताया रीजनल एनाटॉमी के बारे में, सिस्टमिक एनाटॉमी के बारे में, सरफेस एनाटॉमी के बारे में। माइक्रोस्कोपिक में बताया मैंने साइटोलॉजी के बारे में और हमने एंड हिस्टोलॉजी के बारे में, राइट। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट एनाटॉमी है। देखिए मैं यहाँ पे एनाटॉमी का सारा पार्ट कवर कर रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे ओवरव्यू है, एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है हमारा ये। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस टू द बॉडी थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, जो भी हमारे स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, उसको हम लोग डेवलपमेंटल एनाटॉमी के अंदर कंसीडर करते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे अगर आप एग्जांपल के थ्रू देखें तो एम्ब्रियोलॉजी आप ले सकते हैं। डेवलपमेंट दैट अकर बिफोर बर्थ, आपके बर्थ के पहले जो हमारा डेवलपमेंट होता है, मतलब कि जाइगोट से लेके फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, देन डेवलपमेंट, फिटस का फॉर्मेशन, देख एक न्यूली बॉर्न बेबी का हमारा फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, एक छोटी सी सेल से इतना मल्टीप्लिकेशन होकर डेवलपमेंट होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया
एनाटॉमी के बारे में। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा एनाटॉमी है उसमें हम लोग अपने इंटरनल ऑर्गन या एना मीन्स होता है अंदर, ठीक है, टॉमी में स्टडी, ठीक है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, पढ़ना, ठीक है, उसके बारे में हम लोग एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। फिजियोलॉजी में हम लोग बेसिकली बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होती हैं, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम को कंसीडर करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे सिस्टम्स होते हैं उनकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम फंक्शन, जैसे कि हमारे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है। दूसरा हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर कंपैरेटिव फिजियोलॉजी की स्टडीज करते हैं। कंपैरेटिव का यहाँ पे ये मतलब है स्टडी ऑफ द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनसे अपने आप को कंपेयर करके पढ़ना, ये भी हमारा फिजियोलॉजी के अंदर ही आता है। थर्ड पॉइंट हमारे यहाँ पे मेडिकल फिजियोलॉजी है। मेडिकल फिजियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ द फिजियोलॉजिकल एंड डिसफंक्शन ऑफ डिसीजेज, डिसफंक्शन एंड डिसीजेस, ठीक है। तो मेडिकल फिजियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी रिलेटिव ऑर्गन स्टडीज होती हैं उनको करते हैं और उसके फंक्शन को बारे में पढ़ते हैं, या फिर हमारी जो पार्टिकुलर जो डिसीजेज होती हैं उनको हम लोग मेडिकल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि उनका अपीयरेंस कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, कैसे वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। यहाँ पे मैंने सिस्टम फिजियोलॉजी बताया, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी बताया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ये पार्ट में ऑलरेडी फर्स्ट जो मैंने कल पढ़ाया था उस वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया है। मैं आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। केमिकल, देखिए हमारा जो कॉम्बिनेशन है बॉडी का, ये हम लोग को कैसे फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे हमारा केमिकल लेवल है। केमिकल लेवल में हमारा जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो कंबाइंड होकर हमारा सेल बनाते हैं। सेल मैंने आपको कल बताया था, जैसे कि हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल। सेल से नंबर ऑफ सेल जब कंबाइंड होती है तो हमारा टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू हम किसको कहते हैं, हम टिश्यू उसको कहते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बांधते हैं और जिसका सेम स्ट्रक्चर ऑरिजिन होता है और सेम फंक्शन वो परफॉर्म करता है टुगेदर, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। जब नंबर ऑफ टिश्यूज हमारे एक साथ कंबाइंड होते हैं प्रॉपर फंक्शन में, तो वन और मोर फंक्शन दे कैन परफॉर्म, राइट। तो वो एक या एक से ज्यादा फंक्शन को एक साथ परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो स्किन है, स्टमक है, हार्ट है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम की लेवल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ऑफ अ कॉमन फंक्शन, यहाँ पे हमारा कॉमन फंक्शन जो ऑर्गन परफॉर्म करते हैं वो हमारा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारा स्केलेटल ऑर्गन सिस्टम हो गया, मस्कुलर हो गया, रिप्रोडक्टिव है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ बॉडी है, यहाँ पे इसको मैं ओवरव्यू देती हूँ आपको सारी सिस्टम ऑफ बॉडी, जो कि जिनकी हेल्प से हमारी बॉडी एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में अरेंज है, या हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हम अलाइव हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। यहाँ पे बेसिकली हम इस सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल कवर ऑफ द बॉडी, ठीक है, आपका बॉडी जिससे कवर हुआ है दैट इज स्किन। हमारा बॉडी, पूरा बॉडी हमारा स्किन से कवर हुआ है। अगर इसके फंक्शन में अगर आप जाएंगे तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे जो डीपर टिश्यूज होते हैं या ऑर्गन होते हैं, उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। द साइट ऑफ क्यूटानियस एंड रिसेप्टिव स्वेट ग्लैंड, और यहाँ पे ये बहुत चीज़ों का साइट है, मतलब कि अपने आप में रखता है स्किन के अंदर। अगर आप डिफरेंट लेयर में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे यहाँ पे क्यूटानियस टिश्यूज हैं, यहाँ पे हमारे रिसेप्टर्स हैं जो कि मैसेज हमारे लेके आते हैं या फिर रिस्पॉन्स करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये जो कि मॉइस्चराइजेशन का काम करती है हमारे स्किन में। स्केलेटल सिस्टम में जाएंगे तो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम में हम लोग बोन की स्टडी करते हैं। बोन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का, इसी की वजह से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। अब हमारे यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम में बेसिकली हम लोग मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और ये इसका फंक्शन अगर आप देखेंगे तो मसल्स का बेसिकली हमारा फंक्शन होता है कि यहाँ पे वो प्रोडक्शन करता है या प्रोड्यूस करता है मूवमेंट्स को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडी मूवमेंट हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं इजीली ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम आगे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, सेंसरी रिसेप्टर्स, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
इन सारी चीज़ों से कंबाइंड होकर हमारा नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और कंट्रोल द होम्योस्टैसिस एंड स्टिमुलेटिंग द पार्टिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द ग्लैंड सिक्रीशन। ठीक है, तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये हमारा बॉडी में होम्योस्टैसिस, मतलब होम्यो मतलब सेम और स्टैटिस मतलब कांस्टेंट, कि हमारे बॉडी में जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है वो हमारा मेंटेन करता है, जैसे कि हमारा 37 डिग्री सेल्सियस हर सीजन में होता है। खैर होम्योस्टैसिस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में मैं एकदम सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसके बारे में डिटेल से पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ओवरव्यू दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि नर्वस सिस्टम जो होता है कि ये हमारा होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो भी हमारी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं या फिर हमारी जो सेंसरी ग्लैंड्स होती हैं या हमारे जो नर्व इम्पल्स कंडक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कॉन्शियसनेस होता है हर टाइम नर्वस सिस्टम की वजह से, जो हमारा जनरेशन होता है इम्पल्स का, तो इससे ये सारे फंक्शन हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, किसी चीज़ के का अगेंस्ट आप वर्क करते हैं, आप किसी चीज़ को फील कर पाते हैं, ठीक है, उसके फीडबैक देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम में आती है। खैर ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें डिटेल से बता दूंगी। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे बेसिकली क्या होता है कि हार्मोन सिक्रीशंस टू रेगुलेट द बॉडी प्रोसेसेस, जो हमारी बॉडी में प्रोसेसेस होती हैं जिसके हार्मोन से रिलेटेड सारा जो होता है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, जिससे हमारा बॉडी रेगुलेट होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारी बॉडी में फेनोमेनास होते हैं वो हमारे रेगुलेट होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारा हार्ट आता है, ठीक है, हार्ट आता है, कैपिलरीज आती हैं, आर्टरीज आती हैं, ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द बॉडी। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पूरे बॉडी में, पूरे सेल लेवल पे इवन ये पूरे को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, पूरे में हमारे ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है थ्रू आउट आवर बॉडी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, पूरे बॉडी में हमारा ब्लड पंप होता है। लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम में क्या बारे में देखेंगे, तो इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है कि प्रोटेक्शन करता है जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फॉरेन एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को इल कर सकते हैं, सिक कर सकते हैं, या हमारी बॉडी को डिसीजेस कॉज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, जो भी पैथोजेंस होते हैं उनको किल करता है और मारता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जो भी हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे, टी सेल्स, बी सेल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारे बॉडी का आप समझ लीजिए सैनिक है, इम्यून सिस्टम, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन को किल करता है, हमारे बॉडी को इल नहीं होने देता है, बीमार नहीं होने देता है। और ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारा लंग्स आते हैं, हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे यहाँ पे। और इसमें क्या होता है कि सप्लाई ब्लड टू द ऑक्सीजन का फंक्शन ये होता है कि हमारे जो ब्लड है उसमें हमारा ऑक्सीजन का ये डिलीवरी करता है, मतलब कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने के बाद हमारा ब्लड पूरे हार्ट सिस्टम की वजह से, हार्ट की वजह से पूरे बॉडी में हमारी पंप होती है, एंड रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि हमारे जो हम लोग फूड का इनटेक करते हैं उसका यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, और उसका ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी हमारा एब्जॉर्प्टिव पोर्शन होता है, नरिशमेंट वाला पोर्शन होता है, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो हमारा जो फीकल मैटर होता है या फिर हमारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो हमारे फीकल मैटर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम में देखेंगे तो ये हमारा रेगुलेट करता है वाटर को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यूरिनरी सिस्टम में हमारे किडनीज आती है, नेफ्रॉन्स बॉडीज आती हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा होता है उसका बैलेंसिंग यहाँ पे होता है, एसिड बेस का हमारा यहाँ पे बैलेंस होता है किडनी के थ्रू या हमारे यूरिनरी सिस्टम के थ्रू। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये काफ़ी वर्स्ट हमारा टॉपिक है, इसके बारे में मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी। बेसिकली यहाँ पे ओवरव्यू दे रही हूँ तो यहाँ पे बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली रिप्रोडक्शन सिस्टम का अगर आप फंक्शन देखेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, ठीक है, यंग वंस का जनरेशन में, प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनाटॉमिकल पोजिशन हम लोग देख लेते हैं। एनाटॉमिकल पोजिशन देख लीजिए आप, एक ये स्टैंडिंग पोजिशन है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ आपको एनाटॉमिकल पोजीशन से। देखिए हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे कि हम लोग जब फर्दर आगे हम लोग
डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे वर्ड्स यूज़ हो जाता है कि ठीक है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, प्रॉक्सिमल, तो हम वहाँ पे पता होना चाहिए कि हाँ इसका ये मतलब होता है। उसका कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे आपको पहले से बता के रख रही हूँ। स्टैंडिंग पोजीशन विद द बॉडी इरेक्ट फेसिंग फॉरवर्ड, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो स्टैंडिंग पोजीशन है किसी भी हमारे जो डायग्राम की या फिर मेन की, और जो कि फेस कर रहा है इरेक्ट, सीधा देख रहा है सामने की तरफ फॉरवर्ड, फीट आर स्लाइटली अपार्ट, जो पैर है देख सकते हैं आप यहाँ पे स्लाइटली अपार्ट है, आर्म्स आर हैंगिंग एंड जो हमारे आर्म से वो हैंग कर रहे हैं, और पाम जो है हमारा हथेली है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। अब डायरेक्शन देख ले रहे हैं, डिफरेंट जो हमारे डायरेक्शनल टर्म्स हैं जो कि यूज होगा, तो कि सुपीरियर या फिर हमारा क्रेनियल यूज होता है। क्रेनियल हमारा जो बोन होता है, जो हमारा क्रेनियम होता है, सर होता है, उसको बोलते हैं। और सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, टूवर्ड्स द हेड ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि या आप टूवर्ड्स द हेड बोल दीजिए या एंड ऑफ द हेड बोल दीजिए, ऊपर की तरफ। इन्फीरियर हमारा नीचे होता है, इन्फीरियर का मतलब नीचे होता है, इसको कॉर्डर भी बोल सकते हैं। अवे द हेड, जो कि हमारा हेड से दूर जाता हुआ चीज़ें हैं, उसको हम लोग इन्फीरियर बोल सकते हैं, ठीक है। इंटीरियर बोल सकते हैं या वेंट्रल बोल सकते हैं। इंटीरियर या वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के हमारे जस्ट सामने है उसको इंटीरियर या वेंट्रल उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। पोस्टीरियर या डॉर्सल हमारे पीछे के लिए यूज करते हैं। बिहाइंड द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी से पीछे है, मतलब हमारा जो पीठ वाला रीजन है, हमारा ये शोल्डर का ये सारा पीछे बैक का जो रीजन है, इसको हम लोग इसमें कवर करते हैं। मीडियल जो पोर्शन है, मीडियल मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी को हमारे मीडियल ऑफ द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में मिड ऑफ द होता है, सेंटर होता है। लेटरल अगर आप देखेंगे तो अवे फ्रॉम द मीडियन, जो कि हमारा मीडियन से दूर जाता हुआ वो उसको लेटरल के अंदर कंसिडर करेंगे। इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल, जो कि लेटरल और मीडियल के जो बीच में होता है उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। प्रॉक्सिमल बोलते हैं क्लोज टू द बॉडी, जैसे कि हमारा कोई भी डायग्राम है वो हमारा हैंड है, अगर आप उसको एग्जांपल से ले तो वो हमारा क्लोज टू द बॉडी है, तो उसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे। अगर वही हाथ आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देंगे, उठा देंगे ऊपर की तरफ, तो उसको हम लोग डिस्टल बोलते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल या हमारा एक्सटर्नल देखेंगे तो टूवर्ड्स द बॉडी सर्फेस की तरफ जो होगा तो वो उसको हम लोग सुपरफिशियल बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल बोलते हैं। डीप या इंटरनल बोलते हैं अवे द बॉडी सर्फेस, जो कि हमारे बॉडी सर्फेस से दूर जाता हुआ है। अब मैं ये सारा डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा ये सुपीरियर है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, ये हमारा इंफीरियर हो गया। ये देखिए दूर कोई चीज हमारा है जो कि दूर जा रही है तो उसको हम लोग डॉर्सल बोलेंगे, और जो हमारी पास आ रही है तो उसको हम लोग डिस्टल, सॉरी उसको डिस्टल बोलेंगे, प्रॉक्सिमल बोलते हैं। उसी के कन्वीनियंस में हैंड पे भी दिखाया गया है। ये हमारा राइट पोर्शन हो गया, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये हमारा मीडियल लाइन हो गया। तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये देख लीजिए इंटीरियर या वेंट्रल यूज करते हैं, ये हमारा पोस्टीरियर हो गया, ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये हमारा प्रॉक्सिमल है, और ये हमारा डिस्टल है। आप इसको डायग्राम से जो मैंने आपको पहले बताया था उसको एक साथ नोट डाउन करके इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा रीजनल टर्म्स देखेंगे तो हमारा एक्सियल रीजन जो होता है, एक्सियल रीजन में अगर आप चाहेंगे तो हमारा एक्सिस ऑफ द बॉडी थ्री पार्ट जो इससे कॉम्प्रोमाइज होता है, हमारा कंप्राइजेज होता है थ्री पार्ट से, हेड, नेक एंड ट्रंक। हेड और नेक और ट्रंक होता है, और अपेंडिकुलर जो रीजन होता है जो कि हमारे लिम्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं जो उसकी उससे अटैच होते हैं। सेजाइटल प्लेन देखेंगे तो देखिए इसमें वर्टिकल प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इन द लेफ्ट एंड राइट, जो कि हमारा लेफ्ट और राइट में इक्वली पार्ट में हमारा एग्जैक्टली जो मीडियन लाइन में पास होता है, इसी को हम लोग मिड सेजाइटल बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग मीडियन प्लेन बोलते हैं। क्योंकि हमारा इक्वल पोर्शन में क्या करता है, डिवाइड करता है, इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग सेजाइटल बोलते हैं। अगर वही हमारा जो मीडियल लाइन से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है या ऑफ साइड आ जाती है तो हम लोग उसको पैरासेजाइटल प्लेन बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे डायग्राम में ये हमारा ये मिड सेजाइटल है जो कि इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया, ये पैरासेजाइटल है। फ्रंटल पेन देखेंगे तो फ्रंटल में हमारा क्या होता है कि हमारा वर्टिकल लाइन दैट डिवाइडेड द बॉडी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, जो कि इंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, जो कि इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर दी इक्वली, मतलब कि 20 से जो काटा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं, उसको हम लोग फ्रंटल बोलते हैं, ठीक है। फ्रंटल प्लेन से हमारा डिवाइड है। अब ट्रांसवर्स प्लेन से देखेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमारा डिवाइड होता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारे यहाँ पे कट करते हैं, फिर डिवाइड द बॉडी इन द सुपीरियर एंड इन्फीरियर, जो कि ऊपर और नीचे में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन में डिवीजन हुआ है हमारा बॉडी का, ठीक है।
देखिए अब टर्म्स ऑफ मोशन में अगर आप देखेंगे तो ये अगर हमारा बॉडी का देखिए ये हैंड है, अगर स्ट्रेट है, स्ट्रेट से अगर आपने ऊपर किया तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं, अगर उसी को आपने डाउनवर्ड बोल दिया तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। पैर का अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा मीडियल रोटेशन है, ये हमारा लैटरल रोटेशन है, ऐसे हैंड का है, ये स्पाइन, ये सुपाइन पोजीशन है, प्रोन पोजीशन है। यहाँ पे हमारा देखिए हैंड है, जो हमारा फोर्थ पिक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो हैंड है अगर वो सीधा स्ट्रेट है जिसके नॉर्मल होते हैं उसको अपने सीधा स्ट्रेट कर दिया, मतलब उठा दिया सीधा से, तो उसको अबडक्शन बोलते हैं। अबडक्शन बोलते हैं मतलब कि हमारा बॉडी से दूर जाता हुआ है। अगर वही हैंड जो कि ऊपर अबडक्शन पोजीशन में है अगर उसको आपने नीचे लाया नॉर्मल पोजीशन में तो उसको अडक्शन बोलते हैं, मतलब टूवर्ड्स द बॉडी क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, पास लेके आ रहे हैं, तो अडक्शन बोलते हैं। आप उसको ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटीज देखेंगे, कैविटी का मतलब होता है होल या स्पेस जहाँ पे हमारा कोई भी ऑर्गन लाई करता है, तो वो हमारी कैविटीज में है। डॉर्सल कैविटी देखेंगे, डॉर्सल मतलब होता है कि पीछे, तो हमारे डॉर्सल कैविटी में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि प्रोटेक्ट द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हमारा क्रेनियल कैविटी है जो कि सर पे है हमारा, और स्पाइनल कैविटी है जो कि बैक पे है। वेंट्रल कैविटी में अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे हाउसेज होते हैं विसरल ऑर्गन के, जहाँ पे हमारे ऑर्गन लोकेटेड होते हैं। यहाँ पे हमारे थोरासिक कैविटीज है जिसमें ऑर्गन है, और हमारा एब्डोमिनल पोजीशन में है, एब्डोमिनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।